हेलो स्टूडेंट्स अपने टॉपिक चल रहा था अंग्रेज़ों द्वारा भारत पर अपना आधिपत्य जमाना। तो अंग्रेज़ों ने किस प्रकार भारत में अपना आधिपत्य स्थापित किया उसे अपने आगे प्रारंभ रखते हैं। तो अंग्रेज़ों का मराठों से किस प्रकार संघर्ष हुआ, यानी कि महाराष्ट्र की ओर अंग्रेज़ किस प्रकार बढ़कर आए थे, क्योंकि मराठा जो शक्ति थे वो किससे संबंधित है, महाराष्ट्र से संबंधित है। अब अगर मराठों की बात की जाए तो 18वीं शताब्दी में अगर भारत में कोई प्रमुख शक्ति बनकर उभर रहे थे तो वो कौन से लोग थे, वो थे मराठा लोग थे। कौन से लोग थे, मराठा लोग थे, जो 18वीं शताब्दी में भारत में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर चुके थे और स्थापित हो चुके थे। अगर भारत में अंग्रेजों को अधिकार करने से रोकने वाली अगर कोई शक्ति थी तो वो शक्ति कौन से थे, मराठा थे। अब देखो बच्चों, एक और तो 18वीं शताब्दी में मराठे अपनी चरमोत्कर्ष पर थे और दूसरी ओर अंग्रेजों को भारत पर अधिकार करने से रोकने वाली चुनौती कौन थे, मराठा ही थे। अब अंग्रेजों के सामने मराठा चुनौती थी तो अंग्रेज अब क्या चाहते थे, भी मराठों को किसी न किसी प्रकार अपने रास्ते से हटाया जाए। तो देखो बच्चों, इसी कड़ी में क्या हुआ, 14 जनवरी 1761 को, कब, 14 जनवरी 1761 को कौन सा युद्ध हुआ, पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ। देखो बच्चों, इस युद्ध में हुआ क्या, इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली विजयी रहा और मराठा पराजित हुए। अब मराठा पराजित हुए तो उनकी शक्ति का ह्रास हुआ, उनकी शक्ति कमजोर हुई। इसी अवसर का लाभ कौन उठाना चाहते थे, अंग्रेज उठाना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेजों को पता है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा पराजित हुए हैं और उनकी शक्ति जो है वो कम हुई है। अब अंग्रेज क्या करना चाहते थे, अंग्रेज मराठों को अपने अधीन करने का अवसर तलाश रहे थे। और युद्ध के थोड़े ही समय बाद 1772 ईस्वी को, कब, 1772 ईस्वी को पेशवा माधवराव की मृत्यु हो गई। पेशवा माधवराव की मृत्यु के बाद नया पेशवा कौन बना, नारायण। कौन बना, नारायण। ये माधवराव का भाई था और पेशवा माधवराव की मृत्यु के बाद नया पेशवा कौन बन गया, नारायण बन गया। लेकिन पेशवा बनना कौन चाहता था, तो पूर्व पेशवा यानी कि माधवराव का जो चाचा था रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहता था। अब देखो बच्चों, यहाँ हुआ क्या, भी माधवराव की मृत्यु हो गई, नारायण नया पेशवा बन गया, लेकिन पूर्व पेशवा का जो चाचा था रघुनाथ राव वह पेशवा बनना चाहता था। और अंग्रेज भी इसी अवसर की तलाश में थे, भी कोई ना कोई उन्हें घर का भेदी मिले। और उन्हें घर का भेदी कौन मिला, मराठों का भेदी कौन मिला, रघुनाथ राव मिला। और रघुनाथ राव अब किससे जाकर मिल गया, अंग्रेजों से जाकर मिल गया। रघुनाथ राव किससे मिला, अंग्रेजों से मिला। और अंग्रेजों और रघुनाथ राव के मध्य एक संधि हुई। कौन सी संधि हुई, सूरत की संधि। इनके मध्य कौन सी संधि हुई, सूरत की संधि। कब हुई, तो 6 मार्च 1775 ईस्वी को इनके मध्य सूरत की संधि हुई। तो रघुनाथ राव और अंग्रेज दोनों मिल चुके थे, अंग्रेजों को फूट डालने का अवसर मिल गया। यानी कि रघुनाथ राव जो मराठा था वह किससे जा मिला, अंग्रेजों से जा मिला, और अब अंग्रेजों को मराठों में फूट डालने का अवसर भी मिल चुका था। और इन दोनों के मध्य यानी कि रघुनाथ राव और अंग्रेजों के मध्य सूरत की संधि हो गई 6 मार्च 1775 ईस्वी को। अब जो ये संधि हुई, इस संधि की शर्तें क्या थी, इस संधि की प्रमुख 2 शर्तें थी। पहली शर्त क्या थी, अंग्रेज रघुनाथ राव को पेशवा बनने में मदद करेंगे, पेशवा बनाने में मदद करेंगे। तो देखो बच्चों, इसकी पहली शर्त क्या रखी गई भी, अगर रघुनाथ राव पेशवा बनता है
ठीक है, या रघुनाथ राव या जो पेशवा नारायण के मध्य किसी प्रकार का युद्ध वगैरह होता है तो उसमें रघुनाथ राव की ओर से कौन लड़ेंगे? अंग्रेज लड़ेंगे। यानी कि अंग्रेज क्या करेंगे? रघुनाथ राव को पेशवा बनने में सहायता प्रदान करेंगे। दूसरी शर्त इसकी क्या रखी गई? जो बेसिन, सालसेट और सूरत, जो ये 3 प्रमुख इलाके थे, इनकी लगान का आधा भाग, यानी कि बेसिन, सालसेट और सूरत की लगान का आधा भाग पेशवा यानी कि कौन है? रघुनाथ राव पेशवा अंग्रेजों को देगा। तो दूसरी शर्त बच्चों देखो क्या हुई भी, अगर अंग्रेज रघुनाथ राव को पेशवा बना देते हैं या रघुनाथ राव पेशवा बन जाता है तो बेसिन, सालसेट और सूरत, इन तीनों क्षेत्रों की लगान का जो आधा भाग होगा वह रघुनाथ राव किसे देगा? अंग्रेजों को देगा। तो बच्चों अब यहाँ पर देखिए भी रघुनाथ राव अंग्रेजों से जा मिला, इसलिए जो अन्य मराठा सरदार थे वह रघुनाथ राव से नाराज थे और किससे नाराज हो गए? अंग्रेजों से नाराज हो गए। तो देखो बच्चों इसमें हुआ क्या? रघुनाथ राव की महत्वाकांक्षा और बम्बई सरकार यानी कि अंग्रेज और बम्बई सरकार व रघुनाथ राव के मध्य सूरत की संधि ने अंग्रेज मराठा संघर्ष को अनिवार्य कर दिया। इस प्रकार अंग्रेजों और मराठों के मध्य जो संघर्ष थे वह प्रारंभ हो चुके थे। इसके पीछे सबसे प्रमुख रीजन तो क्या था? अंग्रेजों का फूट डालो राज करो की नीति को अपनाना, ठीक है। और दूसरा रीजन क्या था? रघुनाथ राव की जो पेशवा बनने की महत्वाकांक्षा थी। इन दोनों ही कारणों से अंग्रेजों और मराठों के मध्य 3 युद्ध होते हैं। पहला युद्ध कौन सा हुआ? तो प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष, दूसरा इसी प्रकार द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष और तीसरा तृतीय आंग्ल मराठा संघर्ष। इन तीनों ही संघर्षों की अगर बात करें तो जब तक इन युद्धों में मराठा जो सरदार थे वह एक साथ संगठित होकर युद्ध लड़े तब तक तो वह विजयी रहे। लेकिन जब अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति के अनुसार ये अलग अलग होकर युद्ध कर रहे थे अंग्रेजों से, तो अंग्रेजों से ये पराजित हुए और अंत में जो मराठा राज्य था वह समाप्ति की ओर अग्रसर हुआ और उनके राज्य पर किसका अधिकार हो गया? अंग्रेजों का अधिकार हो गया। तो बच्चों छोटा सा टॉपिक है ये अंग्रेज मराठा संघर्ष, जिसके अपने शुरुआत की। इनके जो युद्ध हैं वो अपने आगे की वीडियो में करेंगे। प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष, द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष और तृतीय आंग्ल मराठा संघर्ष। आप इसे अपने नोटबुक में नोट करें और इसे लर्न करें। थैंक यू बच्चों।